1960s के इंडिया में एक इंसान ने 41 मर्डर किए। वो सुनसान रातों में रास्ते पर हथौड़ा लेकर निकलता और लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार देता। 1990s में दो औरत थी जिन्होंने 43 बच्चों को किडनैप किया और पैसे मिलने के बाद उनका मर्डर कर दिया। और वैसे देखा जाए तो इंडिया की हिस्ट्री में काफ़ी सारे सीरियल किलर्स प्रेजेंट थे। और वो कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेट्स फाइंड आउट। रिसर्चर्स ऐसा कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द सीरियल किलर्स आर वेरी स्मार्ट। उनका आईक्यू लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि जिसे देखकर आप ये बता ही नहीं सकते कि वो एक मर्डरर है। और कुछ ऐसे ही थे चार्ल्स सोबरास, जो कि बिकनी किलर नाम से भी फेमस थे। और उनके ऊपर एक मूवी बनी है मैं और चार्ल्स बाय रणदीप हुड्डा। चार्ल्स का जन्म वियतनाम में हुआ था एंड वो हिप्पीज एंड इंडिया में आए टूरिस्ट का मर्डर करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग थे, जिसकी वजह से 12 से 24 साल की एज की जो लड़कियां थी वो उनसे काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती थी और बाद में वो उन्हें ड्रग्स देकर मार देती थी। और कुछ ऐसा ही कर उन्होंने 1970s में 12 मर्डर किए। और ऐसा कहते हैं कि चार्ल्स की लाइफ काफ़ी पोज थी और ये जो उनकी मर्डर पर्सनैलिटी थी वो उन्हीं की लाइफस्टाइल का एक बाई प्रोडक्ट था, क्योंकि मैक्स ऑफ द टाइम वो जिस भी फीमेल विक्टिम को मारते थे वो बिकनी में होती थी और इसीलिए उन्हें बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता है। साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं सीरियल किलर्स ह्यूमन को एज अ ह्यूमन ट्रीट ही नहीं करते, वो उनके लिए एक ऑब्जेक्ट होते हैं और उन्हें मार कर उनको शांति मिलती है, उन्हें सुकून मिलता है। और ऐसी एक और कहानी है रेणुका सिंधे और उनकी सिस्टर सीमा गवित, जिन्हें द किलर सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इन दो बहनों ने मिलकर 9 बच्चों का मर्डर किया। 9 बच्चे जो कि बिल्कुल इनोसेंट थे, जिनका कोई कसूर ही नहीं था। और ये तो वो केस हैं जिनका रिकॉर्ड पुलिस के पास है। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि इन दोनों बहनों को अरेस्ट करने से पहले इन्हें ये याद ही नहीं था कि अभी तक ये कितने बच्चों का मर्डर कर चुके हैं। 2006 के अंदर इन दोनों बहनों को डेथ पेनल्टी की सज़ा सुना दी गई। लेकिन शॉकिंग बात ये है कि ये आज भी जिंदा है, ये आज भी अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही हैं जेल के पीछे। यहाँ पर शॉकिंग बात ये भी है कि एक सीरियल किलर ने कितने मर्डर किए, असल में उन्हें ये याद ही नहीं होता। पुलिस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे भी किलर्स हैं जिन्होंने 300 से भी ज़्यादा मर्डर किए हैं। मुंबई की एक बहुत ही बड़ी मर्डर मिस्ट्री है जो आज तक सोल्व नहीं हुई है। 2006 सुबह का टाइम था। एक इंसान को मरीन लाइन स्टेशन के पास एक डेथ बॉडी मिलती है और वो इंसान था विजय गौड़े, एक टैक्सी ड्राइवर। और पता नहीं उसकी लाश वहाँ क्यों पड़ी थी। इस पूरे इंसिडेंट को इतनी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं गई। बट वो कहते हैं ना कि एक इंसिडेंट होने के बाद उसके सिमिलर मल्टीपल इंसिडेंट्स होते हैं। बाद में ये पता चला कि एक सीरियल किलिंग ऑपरेशन था और इसमें बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी और फिर 1 महीने के अंदर बहुत सारी डेथ बॉडीज़ मिली। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारी बॉडीज़ मरीन लाइन स्टेशन के आसपास के एरिया में मिलती। इस सारे केस के अंदर एक चीज़ जो कॉमन थी कि सारी डेथ बॉडीज़ के साइड में एक बियर बोतल पड़ी मिलती। मीडिया के अंदर इस इंसान को बियर मैन के नाम से भी जाने लगा और फिर ठीक 1 साल बाद बियर मैन को पकड़ लिया गया। रविंद्र कंत्रोड़े, जिनका फेक नाम था अब्दुल रहीम, इनको बियर मैन के सारे केसेस के लिए चार्ज किया गया। और फिर धीरे धीरे सारी कहानी रिवील होती गई और मुंबई ने एक चैन की सांस ली। बियर मैन अब जेल में था। लेकिन जब कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हुए, हर मर्डर के एविडेंस दिए जाने लगे। कई सालों के बाद एक ऐसा फैसला आया जिसने लोगों को शॉक कर दिया। रविंद्र कंत्रोड़े को इनोसेंट प्रूव कर दिया गया। लेकिन इस सब के बाद बियर मैन की जो सीरियल किलिंग थी वो रुक गई। लेकिन बियर मैन एक्चुअली में कहाँ है और किस हालात में है कुछ नहीं पता। क्या वो हम सब के बीच में ही है, ये तो टाइम ही बताएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा सीरियल किलर लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना।